हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर से केदारनाथ अपडेट दे रहे हैं, जिसमें जो सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं ये केदारनाथ मंदिर परिसर की है। मंदिर परिसर के चारों ओर का जो दृश्य है वो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से आजकल अगस्त के लास्ट सप्ताह में मंदिर परिसर के चारों ओर का जो नज़ारा है उसके साथ साथ आपको रुक्ष महादेव की जो सीधी तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से रुक्ष महादेव में भगवान शिव की पूजा होती है। दो गंगाओं के बीच बसा हुआ जो मंदिर है उस मंदिर में आप लोग देख सकते हैं कि दोनों ओर से सावन के महीने में जो गाढ़ गदेरों की बौछारें हैं, पर्वतों के झरने हैं, उन झरनों का जो मनोरम दृश्य है वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से रुक्ष महादेव भगवान शिव का पवित्र मंदिर है, जहाँ पर हर कोई भक्तगण अपनी मनोइच्छा को लेकर के पितृ तर्पण के लिए भगवान शिव के द्वार पर जाता है। और नीचे मंदिर की जो अपडेटें हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, तो वीडियो को देखते रहें। यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना है जिसका पाइप आप देख सकते हैं बोरवेल के जरिए नीचे जहाँ पर बैरिंग लगी हुई है तो वहां तक ले जाने में यहाँ से विद्युत विभाग ने जो एल&टी कंपनियां हैं वो कंपनियां यहाँ से पानी को सामने ले जाती हैं और फिर वहां से विद्युत को तैयार करने के लिए जो जनरेटर तैयार किए जाते हैं। ये वो शाला है जहां पर जो विद्युत ग्रह है और यहीं से जो बिजली है वो तैयार होती है और स्थानीय लोगों को बाहर पैसे कमाने के लिए इस बिजली का प्रयोग होता है, लेकिन स्थानीय लोगों को इसका जो लाभ है वो नहीं मिल पाता। ये वो स्थान है जहां पर भगवान शिव का जो लिंग है वो एक पत्थर के विशाल आकृति के रूप में विराजमान है। 2013 से पहले यहाँ का जो दृश्य है वो अलग था और आज 2025 में करीब 10-15 सालों के बाद ये दृश्य बदल चुका है। ये वो नज़ारा है, वही शिवलिंग है जिसके ऊपर अर्घ चढ़ाया जाता है, धूप दीप चढ़ाई जाती है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इस शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर एक पंडित जी हैं जिनके द्वारा यहाँ पर हमने ये पितृ तर्पण का काम किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ओर से जो रुक्ष की गंगा है वो आ रही है, दूसरी ओर से गंगा में विलीन हो रही है। तो इतने बड़े शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर जो आकृति है उसे बनाई गई है ताकि जितने भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आए वो सकुशल यहाँ पर तर्पण कर सकें और अपने पितरों की मोक्ष की कामना कर सकें। आजकल बारिश का पानी ज्यादा आने से नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ जाता है, जिससे कि कई प्रकार की दुर्घटनाएं घटित होती हैं। दोनों ओर से आप देख सकते हैं जो झरने हैं वो उफान पर आते हैं, जिससे कि कई बड़ी जो मुसीबतें हैं वो खड़ी हो जाती हैं। लेकिन देख करके यहाँ अगर आदमी नहीं आएगा तो परिणाम क्या होगा ये आप लोग सोच सकते हो कि किस प्रकार से पहाड़ों का जो जीवन है कितना अस्त व्यस्त का जीवन है। और इस शिवलिंग के ऊपर जितने भी अर्घ होते हैं उन अर्घों को चढ़ाया जाता है। और सामने ये जो मंदिर है इसी के अंदर मन्ना माई का जो दिव्य कलश है यहाँ स्थापित है। यहाँ पर मन्ना माई की पूजा होती है और यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं बजरंगबली की एक मूर्ति है। तो छोटे छोटे जो मंदिर हैं रुक्ष महादेव में है, जो दिव्य मंदिर है जिसकी पूजा होती है वो यहीं पर है। और इसी के अंदर हम गए थे जहाँ हमने पूजा की थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस दिव्य मंगलमय दर्शन को करने के पश्चात ही इंसान को कुछ सुकून की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिजोरा लगे हैं, जो नींबू की प्रजाति का पेड़ है। इस पर बिजोरा आजकल अगस्त के लास्ट सप्ताह में लगे हुए हैं। और केदारनाथ से आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हैं। रुक्ष महादेव के दर्शन भी आप लोगों को इस वीडियो में कराए गए हैं और चारों ओर के जो दर्शन हैं वो केदारनाथ से लेकर के रुक्ष महादेव के दर्शन आप लोगों को करा रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फेसबुक के माध्यम से आर के पहाड़ी ब्लॉग को जरूर से फॉलो करें। मंदिर परिसर में आज भी सुबह से बारिश थी जिस कारण से कोहरा घना हुआ है और घने कोहरे में यात्री गणों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है, क्योंकि यदि कहीं से अतिवृष्टि हो रही हो या फिर भूस्खलन का स्तर बढ़ रहा हो तो दिखाई नहीं देता है, जिस कारण से बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। चारों ओर का जो नज़ारा है वो आप लोग देख सकते हैं। ये वही शिला है जिसको भीमशिला कहा जाता है और शिव मंदिर के पीछे 2013 में इस शिला ने भगवान शिव के मंदिर को रोका था। अपने वेग के द्वारा जल को दो भागों में बांट दिया था।
जिस कारण से ये मंदिर आज भी यहाँ पुनर्जीवित हो चुका है। यात्रियों की बात करें तो बहुत कम यात्रीगण केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश से रास्ते अस्त व्यस्त हो रखे हैं और अस्त व्यस्त रास्तों से कहीं बारिश, कहीं भूस्खलन, कहीं अतिवृष्टि, अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं घटित हो रही है। तो उन दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए शासन के ऊपर भी इस चीज का दबाव है कि यात्रा सुचारू हो, लेकिन नियमों से हो, ताकि कोई भी भगदड़ न मचे, किसी भी तरह की कोई दुर्घटना न हो। तो आप लोगों से अनुरोध है, यदि अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा पर आना चाह रहे हो तो सितंबर माह में आए। 5 सितंबर के बाद जब केदारनाथ मौसम खुलेगा उसकी अपडेट हम आप लोगों को देंगे और उसके पश्चात आप केदारनाथ यात्रा पर आ सकते हो। यहाँ आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं ये भी खाली पड़े हुए हैं, और जब ग्राहक दुकानों पर आएगा ही नहीं तो फिर बिक्री कैसे होगी। स्थानीय लोगों के ऊपर भी काफी इसका जो प्रभाव है वो पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं यात्री बिल्कुल नगण्य है, एक भी बहुत कम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वही यहाँ पर हलचल कर रहे हैं। यात्री के नाम पर 1-2 ही हैं और उन्हीं यात्रियों के ऊपर हर किसी दुकानदार की नजरें टिकी होती है कि किसकी दुकान पर आकर के बैठेगा। तो ये काफी बड़ा माहौल बन जाता है। यहाँ पर ओम की आकृति का जो आकार देख रहे हैं आप, ये पीतल का है, जो 10 टन का चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा केदारनाथ लाया गया था। और इसके पीछे भी यहाँ पर जो शंकराचार्य की समाधि है उसको बनाई गई है। उस समाधि के जो दर्शन है वो भी हमने पहले वीडियो में आप लोगों को कराए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो आप अवश्य देखें। और आगे आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से केदारनाथ मंदिर परिसर के चारों ओर का जो नज़ारा है वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर से देखें कि मंदिर परिसर से चारों ओर ये वही घाटी है जहां से 2013 में आपदा का स्वरूप आया था और फिर केदारनाथ में क्या तबाही हुई थी उसका आपने जिक्र देखा होगा। तो इसी प्रकार से इन घाटियों में सुकून भी भरा होता है और विनाश भी भरा होता है। यदि अगर ऐसे पवित्र स्थलों में गंदगी होगी, अनाचार होगा, तो उसका जो परिणाम है वो ऐसा ही होगा। ये मंदाकिनी नदी के ऊपर बना हुआ एक विशाल पुल है जहां से मंदिर में प्रवेश किया जाता है और यहीं से भगवान शिव की जो असली परीक्षा है वो शुरू होती है भक्त की। जब मंदिर में प्रवेश करता है उसके बाद ही उसको आत्म शांति की प्राप्ति होती है। और रास्ते में आप लोग देख सकते हैं जो टेंट लगे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं, वहां पर यात्रियों की जो संख्या है बिल्कुल ना के बराबर है। यात्रीगण आप देख सकते हैं 2-4 ही दिख रहे हैं। जून जुलाई में यहाँ बहुत ज्यादा यात्री होते हैं, लेकिन सितंबर माह में पुनः यात्रा सुचारू हुई। अगर आप लोगों को आज की अपडेट पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।